कहाँ आए सर उसमें 197 ही है वो उसमें, वो 5 लाख का था, हमने प्लान दिया पंचायत 50-50 हो गया, हर जगह हो गया टोटल। नरेगा क्या है मुझे बताइए मैंडेज का क्या शायद असल का टारगेट कोता नहीं 15 अक्टर मार यहाँ पे अथॉरिटीज बहुत कम होती थी पहले। हर किसी को हक काम करने का है, ठेकेदार कोई नहीं, मेरे कहने पे भी काम नहीं करना। जो आपके सामने आए ना, जो आपके सामने काम मांगने आए, आप उसका जॉब कार्ड देखो, चेक करवाओ और वो कौन सा काम करना चाहता है। मीटे तशे काम करनी आप आराम से करो, लेकिन पत इत कन वन मैं बेफत भला ठीक है बात की थी। आज हमने लंगेट इसकी बुलाई थी, लंगेट की, इसके बाद हम मावर और जितने भी 24 ब्लॉक्स है वो मेक श्योर कि हर किसी ब्लॉक के हम रिव्यू में लेंगे। यहाँ जो हमने देखा मैंडेज मोस्ट प्रॉब्ली दे हैव कंप्लीटली अचीव द टारगेट, लेकिन अभी थोड़ी यहाँ लोगों की ग्रीवेंस है। हम कहते हैं जैसा 3 साल से चल के आ रहा था, हम किसी पार्टी के बगैर, जो पंचायत में हम पार्टी के बगैर देखें, काम करने का हक हर किसी को है। मैंने गाज़ियाबाद में भी अपने इस तकरीर में कहा कि जो भी यहाँ गाज़ियाबाद का रहने वाला है उसको हक है, लंगेट का जो रहने वाला है उसको काम करने का हक है। मेरे ख्याल में कुछ ग्रीवेंस थी कि हमारे को काम से नज़रअंदाज किया जाता है। हमने वीडियो साहब को बताया, हमने कहा कि मैंडी जो गारंटी होती है हर किसी को जॉब करने की, वो इंडिया गारंटी देता है हर किसी आदमी को काम करने की। जो भी नरेगा काम है एटलीस्ट इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ADF में या और किसी में, उसमें तो टेंडर हो जाता है। तो वीडियो साहब इज़ मच उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को तायद की कि इंशाल्लाह वो नहीं हो जाएगा, जो हक तलफी लोगों के साथ वो नहीं हो जाएगी। बाकी जो ओवरऑल प्रोसेस थी उसके बारे में लोग ये शिकायत करें कि हर गांव में, हर हल्के में जो ग्राम सभा होना चाहिए, ताकि वहाँ पे ये पता चले कि कौन सा काम जो है PRTP बेस पे। इस तरह के लोगों ने शिकायत, बहुत सारी शिकायतें आई कि ग्राम सभा में कुछ चंद आदमी बैठते हैं, हमारे को पता नहीं है। मेरे ख्याल में RD डिपार्टमेंट को इनको 1 हफ्ते पहले नोट्स चस्पान करनी चाहिए, इनको औकाफ को नोट्स देनी चाहिए, इनको मस्जिद में नोटिस, उनको चौराहे पे जहाँ भी कोशिश 1 हफ्ते से पहले हर किसी को पता है। जितनी पार्टिसिपेशन लोगों की ग्राम सभा में हो जाएगी उतने काम शफाफ तरीके से हो जाएंगे। एक बड़ा इशू डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जो शोकेस पिट्स बनाए गए हर एक गाँव में, जो कूड़ा करकट वहाँ पे जमा हुआ उसको लिफ्ट नहीं किया जाता है, तो किस डेफिनेटली ये एक ग्रेव इशू है। हमने लास्ट टाइम जो एजेंसी हमारे को थी, हमने कुपवारा में ट्रैक किया था, वो एजेंसी वाला मेरे ख्याल में तनख्वाह लेके भी चला गया लोगों को, उसको तनख्वाह नहीं है। ये एक बहुत ग्रेव इशू है, क्योंकि ये जब ये पिट नहीं थे तब गंदगी नहीं थी, जब ये पिट आ गए तो गंदगी थे। मेरे ख्याल में एसबी हमने ऑलरेडी ACP साहब से भी बात की है, TC मैम इज़ वेरी मच कंसर्न। विदिन 2 और 4 डेज इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन हमारे को लेने का, या हमारे को जो लोकल्स है वो इसमें इन्वॉल्व करने हैं, या हमारे को जो बाहर वाली इसमें टेंडर्स निकालने पड़ेंगे। जो आपके ये जो हमने ये SBM की जो हमने सफाई की स्कीम की है वो की है, क्योंकि मेरे ख्याल में न्यूसेंस बन चुकी है, हर जगह न्यूसेंस बन चुकी है। जो हमने सफाई के लिए वो सॉकेज पिट बनाई थी वो अब गंदगी का ढेर बन चुके हैं। हरीफ हैं MLA लंगेट खुर्शीद साहब, जिस तरह वो आज काम करते हैं हर एक गाँव में जा, किस तरह आप देते हैं सब कुछ? देखिए MLA साहब है, लोगों ने रिप्रेजेंट किया लोगों को MLA के। मैं बहुत खुश होता हूँ जब वो गाज़ियाबाद आ गए, यहाँ उनको गाज़ियाबाद की डेवलपमेंट भी नज़र आ गई, वो इनाग्रेशन करने के लिए भी वहाँ आ गए। अब मेरे ख्याल में अगर वो इनाग्रेशन मावर में कहीं करते या चकले पोहरू में करते, मेरे ख्याल में कोई जगह नहीं है वहाँ जो इनाग्रेशन करने के लिए। वो मेरे काम को तायद कर रहे हैं, वो आते हैं वहाँ इनाग्रेशन के लिए। मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरे काम में जितने भी हमने उसमें काम किए उसमें इनाग्रेशन के लिए आते हैं। क्रिटिसाइज हमने नहीं देखा, जिस तरह आप पहले बोलते थे हम क्रिटिसाइज करेंगे वो काम करेंगे, उस तरह हमने क्रिटिसाइज नहीं देखा। क्या क्रिटिसाइज? जिस तरह वो आप बोलते थे उनका हम क्रिटिसाइज करेंगे, हम उनको हिसाब लेंगे। देखिए मैं बताऊं, अभी शुरुआत हो गया, अभी उनकी पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं आ गई, अभी उनके फंड्स नहीं आ गए। जो कुछ है वो पंचायत राज का भी चलता है। जब वो आ जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस 1 साल के बाद मैं बता दूंगा खुर्शीद साहब का उनका कैसा है। तो एब्सोल्युटली मैं खुश हो गया। वो जब आ गए यहाँ गाज़ियाबाद में इनाग्रेशन की, वहाँ हमारे उन्होंने खुद तस्लीम किया कि 2008 में ये जो लिफ्ट इरिगेशन प्लांट था उसमें काम रुका था और काम शुरू हो गया जब मैं DDC था। वहाँ आ गए वो, मैं खुश हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया।